हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल केसी केमिस्ट्री में आपका बहुत स्वागत है। हाँ जी, तो हमने पिछले वीडियो में देखा एमएससी प्रीवियस एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है वो। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन की ओर। हाँ तो देखिए, ये बेंट रूल वाला हमने कर लिया, लास्ट डायग्राम कर लिया, और क्लेट इफेक्ट एंड थर्मोडायनेमिक ये है हमारा आज का टॉपिक। और हम क्या कर रहे हैं, एमएससी प्रीवियस एग्जामिनेशन 2016 का जो 5 ईयर वाला क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, और एग्जामिनेशन के और देखें तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। बहुत से क्लेट इफेक्ट, क्लेट क्या होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको अब बता रहा हूँ कि मतलब ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ मैं, मोस्टली समझाने, मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि इतना मतलब कैसे हो जाता है। तो मेरा का ये कहना है कि आपको बस हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मतलब कि बोल सकते हो कि मुझे ये पीडीएफ चाहिए इस नोट्स की, इस क्वेश्चन की, किसी भी एमएससी प्रीवियस में जो सेमेस्टर में पूछा गया, तो आप मुझसे बोल सकते हो बेझिझक, आपको अपने लिए निर्भर रहेंगे। ठीक है तो फ्रेंड, तो आज का हमारा टॉपिक है ये, तो ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनको रखते हैं। हाँ जी, तो देखिए, क्लेट इफेक्ट एंड इट इज थर्मोडायनेमिक ओरिजिन। पहले क्या होता है कि जो क्लेट होता है, क्लेट मतलब जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, पॉलीडेनेट, लिगेंड, ये सब से मिलके ये क्लेट बनता है ना। तो अब क्लेट रिंग युक्त, यानी जो क्लेट रिंग युक्त हो कॉम्प्लेक्स, क्लेट रिंग रहित की क्या बात हो रही है। एक तो क्लेट रिंग युक्त, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। दो प्रकार का कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक तो क्लेट रिंग युक्त, दूसरा क्लेट रिंग रहित कॉम्प्लेक्स। तो एक मास सबसे ज्यादा वो कौन सा स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यानी ये वाला क्लेट रिंग रहित कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा, सॉरी, ये क्लेट रिंग युक्त ये कॉम्प्लेक्स इससे अधिक ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अर्थात जो पॉलीडेनेट होते हैं वो लिगेंड, वो जो मोनोडेनेटेड लिगेंड होता है, उनकी जो बजाय मेटल आयन के साथ ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि जो मेटल होती है उसके साथ आसानी से, मतलब कि वो जो लिगेंड होते हैं ना, वो आसानी से बंद बनाते हैं ना, मेटल आयन के साथ ज्यादा स्टेबल, इसलिए यानी जो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं आसानी से। ठीक है फ्रेंड, कौन बनाएगा सबसे ज्यादा, क्लेट रिंग युक्त, जो क्लेट रिंग युक्त कॉम्प्लेक्स होगा वो सबसे ज्यादा, इसकी बजाय सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो सबसे आसानी से मेटल आयन के साथ जो है ना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता आसानी से। तो क्लेट रिंग की जो उपस्थिति होती है वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में हुई वृद्धि को क्या कहेंगे हम, क्लेट इफेक्ट कहेंगे फ्रेंड। तो क्लेट इफेक्ट क्या होता है कि जो इसमें जो वृद्धि हो रही है, कौन से वाले में, इसमें जो रिंग अगर धीरे धीरे एक रिंग बढ़ी, दूसरी रिंग, इस हिसाब से मतलब रिंग की साइज बढ़ती गई, तो इसमें क्या हो रही है, वृद्धि। तो जो वृद्धि हो रही है ना, उस स्टेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, क्लेट इफेक्ट कहेंगे। आ रहा कुछ समझे, क्या बताया कि दो कॉम्प्लेक्स होंगे, तो कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होंगे, एक तो क्लेट रिंग युक्त कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्लेट रिंग रहित कॉम्प्लेक्स। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि अर्थात इसमें क्या होता है, पॉलीडेनेटेड लिगेंड्स और मोनोडेनेटेड लिगेंड की बजाय मेटल आयन के साथ ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये क्या होता है कि जो मेटल आयन होती है उनके साथ सबसे इनसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जो क्लेट रिंग की उपस्थिति से कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी हुई, इसमें जो वृद्धि होती है ना दोस्तों, किसमें, जो लिगेंड की, जो क्लेट रिंग की जो लिगेंड में जो बनते हैं ना कॉम्प्लेक्स, उसमें जो वृद्धि होती है रिंग में, वो भी उस रिंग को स्टेबिलिटी को हमने क्या बताया, क्लेट इफेक्ट बताया। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लेट इफेक्ट। तो अगर आप ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, तो आप आसानी से लिखते हैं, यानी इस तरह से लिख देंगे, क्लेट रिंग युक्त कॉम्प्लेक्स क्लेट रिंग रहित कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होता है, अर्थात पॉलीडेनेट लिगेंड्स और मोनोडेनेटेड लिगेंड्स की बजाय मेटल आयन के साथ ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और क्लेट रिंग की जो उपस्थिति है उसके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में हुई वृद्धि, इस वृद्धि को हम क्या कहेंगे, क्लेट इफेक्ट कहेंगे। आया कुछ समझ में, इस तरह से आप लिख सकते हो इस एग्जाम के अंदर, तो इसमें से आपको अच्छे से अंक मिल सकते हैं। तो अब देखिए, इस प्रभाव को हम एक एग्जाम्पल की तरह समझे, तो जो निकल होती है मेटल, उसके साथ में ये जो अमोनिया ना, ये इसके जो प्लस ऊपर
ट्रू चार्ज होता है। और ये दो एग्जांपल आप लिख सकते हो। तो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी को मान अगर देखें तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें जो लिगेंड होते हैं वो कितने जुड़े हुए थे, सबसे ज्यादा इसके साथ जुड़े होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर ये होगा, है ना। तो इसमें जो Na+2 है, इसमें 3 इनाइलिन होता है और ये इसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। इसका जो लॉग अल्फा का मान होता है 7.91 होता है और इसका लॉग बीटा का मान होता है 18.1, ठीक है। तो जहाँ अमोनिया होता है वो क्या होता है, मोनोडिनेट लिगेंड है, जबकि जो EN होता है वो है द्विदंतुक यानी बाइडिनेटेड लिगेंड। तो हमने इस अगर पूछ ले कि ये कौन सा है, तो हम बता सकते हैं कि जो NH3 अमोनिया होती है वो मोनोडिनेटेड लिगेंड होता है, जबकि जो EN होता है वो द्विदंतुक लिगेंड होता है। तो अतः NiN3 पर ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें किलेटिंग लिगेंड साथ में जुड़ा होगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फ्रेंड, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हो आसानी से। हाँ, तो देखिए जो किलेट प्रभाव होता है उसकी प्रभावितता को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमने ये उदाहरण लिया हमने, तो इसमें देखिए अब इसमें बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है, इन धीरे धीरे नहीं, इसमें घटते क्रम में धीरे धीरे ये घट रहा है ना। तो इसमें पहले 12.7 था, उसके बाद ये 19.7 हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये प्रभावितता को दर्शा रहा है। ये 2-3 एग्जाम्पल इनके उदाहरण है। इसमें क्या है, इसको ये किलेट इफेक्ट जो प्रभाव है वो दर्शा रहा है ना। और जैसे किलेट रिंग की जो संख्या बढ़ती है तो जिसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर किलेट रिंग है उसमें जो संख्या बढ़ेगी तो उसकी जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। तो इस इफेक्ट को निम्न थर्मोडायनेमिक रिलेशन से हम समझ सकते हैं। इस बात के थर्मोडायनेमिक की जो रिलेशन है उसमें हम समझेंगे किसको, जो किलेट रिंग की वो प्रभाव होता है किलेट इफेक्ट, इसको समझते हैं किसकी तरफ, थर्मोडायनेमिक रिलेशन से समझ सकते हैं। तो किस तरह से समझते हैं वो देखिए। तो डेल्टा जी नोट क्या है हमारा, डेल्टा जी इसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी, है ना। ये देखो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी बोल सकते हैं आप। तो डेल्टा जी माइनस RT है, ये हमारा क्या होता है कि जो R होता है वो गैस कांस्टेंट होता है और T हमारा केल्विन ताप यानी टेम्परेचर। तो यहाँ पे यानी -RT ln B क्या है, -RT। तो R हमारा क्या हो गया, गैस नियतांक हो गया, T टेम्परेचर हो गया, ln इसके साथ में लगन होता है और बराबर डेल्टा H नोट होता है हमारा एंथैल्पी। क्या होती है, एंथैल्पी में परिवर्तन। तो अगर ये इफेक्ट होगा तो जो एंथैल्पी होगी उसमें भी क्या धीरे धीरे परिवर्तन होने लग जाएगा फ्रेंड। और T डेल्टा S नोट, तो हमें पता है कि T होता है हमारा टेम्परेचर और जो डेल्टा S होता है ना, ये डेल्टा S, ये आप समझते हो एंट्रोपी होती है, इसमें भी धीरे धीरे क्या होगा, परिवर्तन। किसके कारण हो रहा है, जो अगर किलेट रिंग की जो संख्या बढ़ेगी तो इसमें प्रभाव भी बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन होगा। ये थर्मोडायनेमिक के तरफ से हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी परिवर्तन होगा। अगर वो किलेट इफेक्ट बढ़ेगा तो थर्मोडायनेमिक में इस तरह से परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा, ये परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ 2 फैक्टर होते हैं, फैक्टर यानी कारक, तो जिसमें एक तो होता है एंथैल्पी, दूसरा होता है एंट्रोपी। जिनसे क्या होता है कि जो किलेट इफेक्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जो बट किलेटेड और नॉन किलेटेड, यानी जो किलेटेड और नॉन किलेटेड, अगर क्या होते हैं 2 लिगेंड होते हैं, एक तो किलेटेड होता है और एक होता है नॉन किलेटेड। तो जिसमें नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें डेल्टा जो ये होती है ना, डेल्टा H नोट है यानी एंथैल्पी, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। यानी इसमें अगर नॉन किलेटेड की बात करेंगे तो जिसमें डेल्टा H नोट एंथैल्पी होती है वो क्या ज्यादा परिवर्तन नहीं होते, जबकि जो एंट्रोपी होती है उसमें किलेट इफेक्ट को समझा सकते हैं। जो एंट्रोपी होती है उसको हम अगर बात करें तो किसकी, पहले तो इसकी बात करें, लेकिन अभी किसकी बात करें, एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी हमारी क्या है, ये डेल्टा S नोट। इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा हमें, जो जिसमें परिवर्तन नहीं, उसमें तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जबकि इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो किस तरह से होता है वो देखिए। जैसे हमने इसके लिए एक CD+2 का एक एग्जांपल लिया। ये CD2+ के कैडमियम होता है जिसका मेटल यह मेथिल एमीन व एथाइलिन डाइएमीन के साथ अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इसका अपघटन इस तरह से होता है। जो CD+2 क्या है, CD+2 + 4CH3NH2, इसके साथ में हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको नाम है हमारा कैडमियम एथाइलिन डाइमीन, ठीक है। और लॉग बीटा, एक बीटा का मान होता है 6.52। और अगर डेल्टा H नोट की बात करें तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, तो हमारी जो डेल्टा H होती है ये एंथैल्पी, इसमें इतना परिवर्तन हुआ, कितना, -57.3। और डेल्टा G बराबर इसमें जो इसमें इतना परिवर्तन हुआ है,
-67.3 और इसमें जो टेम्परेचर वो इतना परिवर्तन हो। इस तरह से हम परिवर्तन को हम दर्शा सकते हैं कि इसमें जो थर्मोडायनेमिक की बात करें तब ये हमको ये रिलेशन व्यक्त कर सकते हैं। ये आप अच्छे से एक्सप्लेन देख लेना, आप याद कर लेना, और इस तरह से आप अगर एग्जाम में लिखे होंगे तो जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस हो जाएगा और आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे फ्रेंड, और अच्छे मार्क्स ला सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, तो दूसरा देखिए ये वाला, जिसमें क्या होता है CD+2O2En नाइलिन, ठीक है, और CD+En2+ लो। तो इसमें बिट्टा का मान क्या बताया 10.6, जिसमें ये डेल्टा एच है नॉट, ये कितना है -56.3, इसमें 57.3 था यार, इसमें क्या हुआ -56.3, क्योंकि उसमें क्या है धीरे धीरे कम हो रहा ना। तो डेल्टा एच में 14.1 है और उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो है -4.2, तो डेल्टा जी है -60.7। तो अगर बात करें तो जो बिट्टा होता है उसका अगर मानेंगे तो डेल्टा एच मोरे अगर ज्यादा होगी तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर डेल्टा जी ज्यादा होगी तो नेगेटिव आ जाएगा, और डेल्टा एच बराबर होगी तो नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर एंथैल्पी इसके ना कोई परिवर्तन, डेल्टा एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब ये सब होंगे तब। तो अतः डेल्टा जी का मान जितना नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है फ्रेंड, अगर डेल्टा जी जितना भी नेगेटिव मतलब ये वाला, अगर यहाँ पे 60 पॉइंट कुछ मतलब बहुत कुछ भी दे दें इनके बारे, तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स कौन सा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रेंड, ठीक है। तो ये हमारा हमने देखा। तो किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था में देखें तो जो नियंत्रण होता है वो रिलीज होने लग जाता है, और धीरे से उष्मा क्या होती है, एंट्रोपी की ओर चेंज होने का माप है। ये हमारा एंट्रोपी, इसमें क्या जो उष्मा होती है वो चेंज होने लग जाती है, परिवर्तन हो जाता है उष्मा के अंदर। जिस रिएक्शन में जितनी ज्यादा हीट रिलीज होती है तो जो प्रोडक्ट क्या होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, अर्थात डेल्टा एच बराबर नो चेंज। तो अगर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एंट्रोपी क्या करेगी, बाद में उसमें भी परिवर्तन होगा, ये भी बढ़ने लग जाएगी, और अर्थात एंट्रोपी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इस निम्न रिप्लेसमेंट को हम रिएक्शन से समझ सकते हैं। तो जैसे हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये रिएक्शन देखते हैं, एन के साथ करवाते हैं तो ये मिल के आता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या निकल रहा है, 2H2, ये हमारा जल का अणु निकल रहा है। तो यहाँ बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है अणुओं की संख्या में बढ़ रही है, इसमें जो अणु की संख्या वो क्या धीरे धीरे बढ़ रही है ना। तो अणु की संख्या बढ़ रही है तो इसमें जो अतः डिसऑर्डर या एंट्रोपी बढ़ रही है। तो अगर ये बढ़ेगी तो जो एंट्रोपी ये भी बढ़ रहेगी, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हाँ, तो हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए आप, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड, और हमारा जो चैनल है दूसरा वाला उसको सब्सक्राइब कर लें, उसकी लिंक दे दूंगा, उसका नाम है केसी स्टडी पॉइंट। उसमें आपको 10th 11th 12th इन सब की क्लास से इसमें मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगले वीडियो में मिलते हैं।